डियर स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम आप लोगों को जितने भी वीडियोस हमारे चैनल द्वारा आपको मिला है उसमें हमने आपको पढ़ाई शुरू की। स्टार्ट में वीडियो डाला गया था मानव और कंप्यूटर में तुलना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेज पार्ट 1 और पार्ट 2। ये सारे टॉपिक्स फंडामेंटल से रिलेटेड हैं। आज का भी टॉपिक हमारा फंडामेंटल से रिलेटेड है, जिसमें हम आपको बताएंगे आज नंबर सिस्टम, मतलब संख्या प्रणाली। ठीक है, जो भी संख्याएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए प्रयोग करते हैं, उन संख्याओं का यूज कैसे किया जाता है, उसको कैसे प्रयोग करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं होती हैं, जैसे गणित में हम संख्याएं प्रयोग करते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या होल नंबर होता है ना। 0 से 9 तक या 1 से 9 तक संख्याएं होती हैं। ठीक है, कुछ को हम होल नंबर्स कहते हैं, कुछ को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो इन्हीं संख्याओं को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से प्रयोग करते हैं, उसी के बारे में आपको बताएंगे आज हम। ठीक है, तो जितने भी वीडियोस आप देखें वो सब एक सीरीज में चली आ रही हैं, तो वीडियोस को आप देखते जाएं। ठीक है, और अपना कमेंट देते जाएं कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की बात करें हम अगर, तो जैसे आपका है नंबर सिस्टम, इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं संख्या प्रणाली। इसका मतलब वो संख्या जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी कार्य करते हैं उसे कहते हैं संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति। इसलिए कुछ लोग संख्या पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, यानी जिन संख्याओं के द्वारा हम लोग गणितीय क्रियाओं में कोई भी क्रियाएं करते हैं, उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है रियल नंबर सिस्टम, दूसरा आपका है फ्रैक्शन नंबर सिस्टम। ठीक, रियल नंबर सिस्टम मतलब मूल संख्या प्रणाली, यानी वह संख्याएं जिसमें कोई भी दशमलव का पार्ट नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जिसमें पूर्णांक होता है, पूर्ण अंक होता है, वो हमें कह सकते हैं वो नंबर सिस्टम हमारा रियल नंबर सिस्टम है। ठीक है, एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे 7, 8, 5, 2, ये हमारा एक रियल नंबर है, यानी कि कंप्लीट नंबर है। ठीक है, दूसरा होता है आपका फ्रैक्शन नंबर सिस्टम, यानी वह नंबर जिसमें नंबर के साथ साथ फ्रैक्शन पार्ट भी इन्वॉल्व हो, यानी दशमलव संख्या प्रणाली। इसको हम लोग कहते हैं दशमलव संख्या प्रणाली, यानी दशमलव संख्या पद्धति, जिसमें मूल संख्या के साथ साथ दशमलव संख्या भी शामिल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिखाएं आपको हम 275.75, ये इतना पार्ट आपका वो रियल नंबर है और ये पार्ट आपका फ्रैक्शन नंबर है। लेकिन ये पूरे को बोलेंगे हम लोग फ्रैक्शन नंबर सिस्टम और इस पूरे को बोलेंगे हम लोग रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, इन्हीं नंबरों को कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से, जैसे कि लैंग्वेजेस आपको कल पढ़ाए गए थे, पिछली क्लास में जो वीडियो आपको मिले होंगे उसमें लैंग्वेज में बताया गया था बाइनरी से नंबर जनरेट करना, फिर वो तो उसमें जो भी नंबर्स हम इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो कंप्यूटर के दृष्टिकोण से उन नंबर्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें 0 से लेकर के 1 तक संख्याएं होती हैं, मतलब केवल 0 और 1 होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें 0 से लेकर के 7 तक होता है। तीसरा होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें 0 से लेकर के 9 तक होता है। और चौथा होता है इसमें आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें 0 से 9 और A से F तक होता है।
ठीक है, यानी कंप्यूटर के संदर्भ में नंबर सिस्टम 4 प्रकार का होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन सब में नंबर से इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी 0 से 9 के बीच की ही कड़ी है सब में। ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नंबर बाइनरी में है, ये नंबर ऑक्टल में है, ये नंबर डेसिमल में है, ये नंबर हेक्साडेसिमल में है ना। तो उसके लिए देखिए, जैसे आपको हम एग्जांपल्स बताते हैं आपको। जैसे कोई भी नंबर होगा, यानी दुनिया का कोई भी अंक होगा, वो तो डेसिमल में होगा ही होगा पक्का, क्योंकि जो भी संख्या हम लिखेंगे वो 0 से 9 के बीच ही होगी, उससे अलग नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। 0 से 9 के अलावा हम कोई संख्या लिख भी नहीं सकते। तो जो 0 से 9 के बीच संख्या होती है, यानी 0 से 9 हम लोग कहते हैं कि होल नंबर है ना। तो उस नंबर्स को हम लोग अगर इसमें देखें तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज द होल नंबर, मतलब 0 से 9, यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी अंक होगा वो तो डेसिमल में होगा ही होगा, पक्का, कंफर्म। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो संख्या है, हम अगर उसको पहचान कर रहे हैं उसकी, तो हम कहेंगे ना कि भाई वो संख्या किस में है, तो डेसिमल में तो कंफर्म हो गया। अब उसको ये देखना है कि वो ऑक्टल में है कि नहीं। तो ऑक्टल की पहचान मैंने बताई आपको कि 0 से 7 तक, यानी कोई भी संख्या है उसमें एक भी डिजिट 8 या 9 नहीं होना चाहिए। अगर 8 या 9 नहीं है तो वो संख्या हम ऑक्टल में कह सकते हैं। अगर उसमें 8 या 9 आ गया, यानी उस पूरी संख्या में एक भी अंक 8 या 9 आ गया, तो हम उसे ऑक्टल में नहीं कह सकते। ठीक है, तीसरा आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 0 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या लिखी गई है तो उसमें अगर 0 1 के अलावा अगर कुछ है तो उसे हम बाइनरी में नहीं कह सकते। अगर केवल 0 1 से लेकर हर संख्या तो उसे हम बाइनरी में कह सकते हैं। ठीक, और चौथा आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें तो आपके सामने दिख रहा है कि 0 से 9 अंक और ए से एफ तक अक्षर, जैसे कि लैंग्वेज पार्ट में आपको बताया गया था जब हम लोग नंबर सिस्टम तैयार कर रहे थे बाइनरी से, जब हम लोग असेंबली बना रहे थे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरा एक बार लैंग्वेज वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें इस बात का डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ ए से एफ का क्या मतलब है, ए से एफ तक क्यों लिखा गया है। उसको हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो वाले में है, लैंग्वेज वाले वीडियो में, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर यह है कि 0 से लेकर 9 तक अंक और ए से एफ तक अक्षर भी उसमें शामिल होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, अब हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। जो मैंने एग्जांपल्स दिए वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये नंबर क्या है, 11102। अब ये नंबर देखने से आपको लग रहा है कि ऑक्टल में है, क्योंकि 0 से 7 के बीच में है, ऑक्टल में लग रहा है। लेकिन ये नंबर डेसिमल में भी है, क्योंकि 0 से 9 के बीच है, कोई भी इसमें एक भी अंक जो है 0 से 9 के अलावा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया आपको कि दुनिया का कोई भी अंक होगा वो तो डेसिमल में पक्का होगा। ठीक है, यानी कि ये संख्या देखने में डेसिमल में भी लग रही है और ऑक्टल में भी लग रही है। ठीक, तो सवाल है कि इसको किस में समझेंगे हम, डेसिमल में समझेंगे कि ऑक्टल में समझेंगे। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये संख्या है, ये आपका देखने से बाइनरी भी लग रहा है पक्का, क्योंकि इसमें देखिए 0 1 के अलावा कुछ नहीं है। ऑक्टल भी लग रहा है, कैसे लगा देखिएगा, 0 से 7 तक, यानी कि 0 1 2, यानी कि इसमें कोई भी अंक 7 से अधिक नहीं है, एक भी अंक इसमें 7 से अधिक नहीं है। इसका मतलब ये ऑक्टल में भी है और डेसिमल में तो होगा ही होगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी संख्या डेसिमल में पक्का होगी। अब ऐसे कंडीशन में इसको हम किस में आइडेंटिफाई करें, डेसिमल में कि बाइनरी में कि ऑक्टल में। तो ऐसे नंबर्स के पहचानने में, नंबर्स को समझने में, आइडेंटिफाई करने में बड़ा प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, इसके लिए प्रॉब्लम का बेस बनाया गया, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया। तो नंबर्स का बेस तैयार किया गया। बेस क्या दिया गया, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसका बेस दिया गया 2 बेस क्यों दिया गया, क्योंकि 0 से 1 इसमें देखिए 2 संख्याएं हो रही, इसलिए इसका बेस दिया गया 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस दिया गया 8। कैसे, 0 से 7 तक, तो 0 से 7 तक काउंट करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस दिया गया 10। क्यों दिया गया, क्योंकि 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस दिया गया 16, क्योंकि
0 से 9 तक 10 और ए से लेके एफ तक 6, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, इसलिए इसका बेस दिया गया 16। ठीक, अब संख्याओं जो संख्याएं हैं अगर उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी अब हमें करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब जो संख्या लिखी जाएगी कंप्यूटर के फील्ड में तो उसके आगे उसका बेस लिखा होगा। ठीक है, जैसे ये एक संख्या है, इसके बेस में हमने लिखा 10, यानी ये संख्या किस में है, डेसिमल में है। अब इसमें डाउट नहीं आएगा कि संख्या बाइनरी में भी है कि ऑक्टल में भी है कि डेसिमल में भी है, इसमें डाउट नहीं आएगा क्योंकि इसका बेस हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अगर हम इसको अपने लाइफ रिलेटेड एग्जाम में समझें, एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग हमारे जीवन में होता है, हम पूरे मनुष्य को भारत में 3 बिरादरियों में बांटा गया है, जनरल, ओबीसी, SC ST। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई सबके लिए बनाया गया कि फलाना 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 जाति के लोग जनरल में है, फलाना 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 जाति के लोग ओबीसी में, फलाना 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 जाति के लोग SC ST में। ठीक है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि संख्याओं को आइडेंटिफाई करना, सॉरी संख्या कह रहे हैं, मतलब जातियों को पहचानना मुश्किल है। जैसे एक आजकल टाइटल है सिंह, सिंह लगाने का चलन आजकल इतना बढ़ गया है कि कोई भी सिंह लगा लेता है। जैसे जनरल के लोग तो सिंह लगाते ही लगाते हैं, जैसे ठाकुर बिरादरी के लोग तो ठीक सिंह लगाते ही लगाते हैं। इसके अलावा यादव लोग भी सिंह लगा रहे हैं, कुशवाहा लोग भी सिंह लगा रहे हैं, कुछ अन्य बिरादरी के लोग भी सिंह लगा रहे हैं, अब आजकल SC ST के लोग भी सिंह लगा रहे हैं। तो सिंह से ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो सिंह है वो किस बिरादरी का है, मतलब जनरल है कि ओबीसी है कि SC ST है। ठीक है, लेकिन कभी भी अगर कोई फॉर्म फिलअप हो रहा है या कहीं भी जहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर रहा है वो, तो अगर वो जनरल में नहीं है तो उसके लिए वो जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाएगा, क्योंकि बिना उसके आइडेंटिफाई नहीं होगा, वो लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, तो जब जाति प्रमाण पत्र लगा देगा तो पहचान उसकी खत्म हो जाएगी, भाई ये किस जाति का, क्लियर हो जाएगा। जैसे जब तक ये संख्या में ये बेस नहीं लगा था, यानी जाति प्रमाण पत्र नहीं लगा था, ये संख्या का पहचान था कि ये जनरल भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, SC ST भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब उम्मत समझिएगा, मेरा मतलब था कि ये बाइनरी भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बेस 10 लगा दिया, अब ये डाउट नहीं रहा कि ये क्या है, कि बाइनरी भी है कि ऑक्टल भी है कि डेसिमल भी है, क्योंकि इसमें बेस क्या लगा है 10। यानी कि जो भी ऐसा व्यक्ति है अगर वो सिंह नहीं है और किसी और कास्ट में है और सिंह लिखता है तो जाति प्रमाण पत्र लगाएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि वो किस जाति का है, कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी उस ऐसे समझ नहीं आ रहा कि सिंह लगा है तो क्या है, लेकिन जब जाति प्रमाण पत्र लगा देगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल, ये एक संख्या है 1178। ठीक है, हमने इसका बेस लिखा 8, ये ऑक्टल में आएगा, ये संख्या ऑक्टल में कभी नहीं आएगी, क्योंकि संख्या के आगे बेस में संख्या में क्या लिखा है 8 आया, और 8 वाली संख्या ऑक्टल में नहीं आ सकती, क्योंकि बताया गया आपको ऑक्टल का बेस क्या होता है 0 to 7, यानी उसमें अगर 8 आ गया तो ऑक्टल में नहीं हो सकता। यानी मेरा कहने का, यानी जो एग्जाम्पल देने का मेरा मकसद था वो ये था कि कोई भी बेस आप तभी लगाएंगे जो संख्या उस बेस में आती हो, ऐसा आप बेस नहीं लगा सकते उसमें आ ही नहीं रही और बेस लगा दिया। जैसे मेरा नाम आपको पता ही है, वीडियो में डाला गया है, सतीश तिवारी, मेरा नाम सतीश तिवारी है, तो हम कह रहे हैं कि हाँ हम ओबीसी में आते हैं, पॉसिबल है? कभी नहीं, क्योंकि हम सामान्य में आते हैं। ठीक है, यानी जो पहले से स्पष्ट है कि ये फलाना है, जैसे किसी के नाम फलाना यादव है, उसने केवल यादव लिखा है तो उसमें अब डाउट ही नहीं रह गया कि वो ओबीसी में आएगा, कंफर्म है कि ओबीसी में आएगा वो, है ना। तो वैसे ही जैसे भी मतलब जो जिसमें आता है वो साफ साफ दिख रहा है। डाउट्स जहाँ है, जहाँ पर संख्या ऐसी होती है जहाँ पहचानना मुश्किल है कि वो बाइनरी है कि ऑक्टल है कि डेसिमल है, उस कंडीशन में हमें ये बताना जरूरी है कि वो क्या है। तो उस कंडीशन के लिए हम उसका बेस लगाएंगे ताकि पहचान में आ जाए कि वो संख्या किस में है। जैसे ये अगर बेस लगाया गया है तो ये सवाल ही गलत है, ये बेस नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 8 आ ही नहीं सकता ऑक्टल में। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये एक प्रोसेस बताया मैंने आपको नंबर सिस्टम का जानने का, कि नंबर्स कैसे जनरेट मतलब हुए, कैसे उसका कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ, कैसे उसको यूज करेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम अगर है तो उसमें 0 से 1 के अलावा कोई संख्या नहीं होगी, उसका बेस 2 लिखा जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो उसमें 0 से 7 के अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, उसका बेस 8 लिखा जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें 0 से 9 तक यानी कोई भी संख्या हो सकती है, उसका बेस 10 लिखा जाएगा। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लगभग ऐसा होता है कि अंक के साथ साथ अक्षर भी आता है, जरूरी नहीं कि अक्षर आए, कभी कभी ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिसमें
अक्षर नहीं होता है फिर भी वो हेक्साडेसिमल में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं, अगर बेस लिखा गया है 16 तो उसे मानना होगा कि वो हेक्साडेसिमल है, क्योंकि अंक और अक्षर, ठीक है, दोनों लिखा गया है। तो उस कंडीशन में हाँ लगभग होता है कि नहीं, अंक के साथ अक्षर भी शामिल होता है, तो उसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये पूरा आपको मैंने समझा दिया नंबर सिस्टम का फॉर्मेट, नंबर सिस्टम कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि वीडियो कैसा है, तो अगर देखेंगे तो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो जो बनाया गया है किस मकसद से बनाया गया है। तो पूरा वीडियो देखें, जो देख रहे हैं उनको आप वीडियो को देखें तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें ना करें आपकी मर्जी, कमेंट करें ताकि वीडियो कैसा लगा तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आपके कमेंट से हमें थोड़ा और एनर्जी मिलेगी, तो और अच्छे वीडियोस आप तक अपलोड किए जाएंगे और खुशी होगी कि आप तक और वीडियोस हम डाल सकें। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम आपको जो आगे वीडियोस पढ़ाएंगे उसमें हम आपको कन्वर्जन पढ़ाएंगे, यानी नंबर सिस्टम कन्वर्जन बताया जाएगा। इसके बाद कुछ वीडियोस CCC की क्लास के लिए भी अलग से डाली जाएंगी। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए पता ही है सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जुड़ेंगे, तो आप सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। और जो भी होगा, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।